बच्चों, जैसा कि बोर्ड एग्जाम पास आने वाले हैं, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक दो क्वेश्चंस बता रहा हूं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैं केवल एक क्वेश्चन बता रहा हूं और उससे आपके कम से कम 4 क्वेश्चन अपने आप कवर होंगे। तो एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। उसी पैटर्न पर आपका 4 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आता है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1, और आपको प्रूफ क्या करना होता है, इन 3 हिस्से में से कोई एक दे देता है या इक्वल में कोई 2 भी दे देता है। जैसे कि अगर आपसे ये बोलता है कि प्रूफ दैट दिस इक्वल टू 1 प्लस cos a अपॉन साइन ए, या ये कह सकता है कि प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, या ये कह सकता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। और बिल्कुल सेम वैसा ही पैटर्न पर एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि ये वाला है। इसमें cos a माइनस साइन ए प्लस 1 से शुरू होता है और ये sin a माइनस cos a प्लस 1 से शुरू होता है। तो बच्चों, करना क्या है, केवल एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, उससे हमारे दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये कम से कम 4 क्वेश्चन इसमें से निकल करके आते हैं। तो आइए देखते हैं। जब हमारे पास में, मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और सपोज कर लो आपके पास में ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos a अपॉन sin a। तो बच्चों, अगर ये दिया हुआ हो और यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, प्रूफ करने में हम लोगों को ये दिख रहा है कि sin a है वो हमारा डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये हो जाता है क्या, cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और ऐसा ही डिनोमिनेटर में कर लेते हैं क्या, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस का 1 अपॉन साइन ए। बच्चों देखिए, जैसे कि ये cot a, ये माइनस का 1 और ये cos a, और ये हो जाता है हमारा cot a प्लस 1 माइनस का cos a। बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों 1 को हम लोग साइड में लेके चले जाते हैं। जैसे देखो cot a प्लस हम लोग कर लेते क्या है, cos a को इसमें पहले लिख लेते हैं ताकि आइडेंटिटी लगाने में आसानी रहती है। ये हो जाएगा cos a प्लस cot a माइनस 1 अपॉन, ये हो जाता है क्या, cot a माइनस का cosec a प्लस 1। अब बच्चे यहां पर से शुरू होता है एक ट्विस्ट जो कि ध्यान देने वाला है। क्या ध्यान देने वाला है, हम लोग जो न्यूमरेटर का 1 है इसको रिप्लेस करेंगे एक आइडेंटिटी से। अब हमको डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, बस यहां से ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला रहता है कि यहां पर आपको क्या करना है, इस 1 को आइडेंटिटी से नोट कर रिप्लेस करेंगे। और जैसा कि हम लोगों को पता है क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यही कर लेते हैं क्या, देखो ये हो जाता है cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a और माइनस का इस 1 की जगह पर ये आइडेंटिटी लगा देते हैं क्या, cosec स्क्वायर a, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, चलो माइनस का cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a, और अपॉन में जैसा डिनोमिनेटर में लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं क्या, cot a माइनस का cosec a प्लस 1। अब देखते हैं बच्चों,
अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या आ गया है, कॉसेक ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मैं यहां पर क्या करता हूं कि ये कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, इसकी आइडेंटिटी लगा देता हूं। इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाता हूं, तो ये हो जाएगा क्या, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए और कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही चलता रहेगा। कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। बच्चों देख लीजिए, आपके पास में इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों में है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने बाहर ले लिया, क्या बचता है, इसकी जगह पर बच गया 1 माइनस का, ये तो बाहर चला गया, यहां क्या बचेगा, कॉसेक ए, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस की वजह से यहां प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉट ए, और डिनोमिनेटर वैसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं करना है। कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस। देखिए बच्चों, कॉट ए प्लस का है, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, प्लस 1, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हुआ, आपका क्या आता है यहां पर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बच्चों एक तो ये आपने इस टर्म से ये वाला टर्म सीधे प्रूव कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कहता है कि इससे ये प्रूव करना है, और बच्चों पता है यहां पर आने के बाद में बच्चे अटक जाते हैं, इस बात को नोट कर लेना, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखना इसको, ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। हम लोग करते क्या है भाई, इस बात का आप खाली ध्यान रख लीजिए कि आपको डिनोमिनेटर में कॉसेक ए माइनस कॉट ए चाहिए, आप और कुछ नहीं करना है, आपको और कुछ नहीं करना है, केवल जो चाहिए उसका ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, इतना मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और उतना ही मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए। बच्चों यहां पर फिर से आइडेंटिटी लगती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये बन जाता है क्या जाकर के, ये बनता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर ए, और अपान में क्या आ जाता है, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। तो बच्चों ये आइडेंटिटी इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा ये प्रूफ क्या हो जाता है, ये प्रूफ होता है, अगर मैं यहां पर इसकी जगह पर 1 लगा देता हूं तो ये आ जाता है कॉसेक ए और माइनस का कॉट। देखिए मैंने इससे पहले इसको प्रूव करके दिखाया, फिर मैंने इसमें ही डिनोमिनेटर में क्या किया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी अप्लाई की, और ये वाला आ जाता है टर्म। फिर इसके बाद में क्या हो रहता है, मुझे ये प्रूफ करना रहता है, तो यहां पर जहां पर हम लोगों ने ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ कर दिया था, क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ किया हुआ था, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, 1 अपान साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या हो जाता है ये हो जाता है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो बच्चों आपने देखा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन को ये 3 से 4 तरीके से पूछता है,
और सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, कुछ पैटर्न्स का ध्यान रख लेना है और इसमें ये प्रूव कर देते हैं हम लोग। बिल्कुल वैसे ही बच्चों क्या रहता है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल उसी पैटर्न का है बट थोड़ा सा इसमें चेंज है। थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या करना है। देखिए बच्चों, जैसा आपने इसमें देखा था कि ये cos a माइनस साइन ए प्लस 1 है और ये क्या है, sin a माइनस cos a प्लस 1 है। तो हम लोग अगर इससे ये प्रूव करने के लिए आ जाए, जैसा कि आप देख रहे हो ना कि इसके डिनोमिनेटर में cos a है, तो हम लोग सीधे यही शुरू कर देते हैं। देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर में cos a है, मैं क्या करता हूं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos a से डिवाइड कर देता हूं। तो जरा आप देखिए क्या हो जाता है इस वाले क्वेश्चन में, sin a अपॉन cos a माइनस cos a अपॉन cos a और प्लस 1 अपॉन cos a। sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन cos a और माइनस का 1 अपॉन cos a। बच्चों ये आ जाता है क्या, tan a माइनस का 1 प्लस का sec a, और ये आ जाता है क्या, tan a माइनस 1 माइनस का sec, नहीं ये प्लस है, प्लस 1 और माइनस का 1 अपॉन cos a sec a। बच्चों फिर जैसा कि उस बिल्कुल सेम पैटर्न है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। ये आप एक क्वेश्चन लगाने के बाद में 4 क्वेश्चन अपने आप उसको कवर कर रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग सेक को लिख लेते हैं, सेक ए प्लस tan ए और माइनस का 1, ये हो जाएगा क्या, इसको वैसे ही आप डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, प्लस 1 और माइनस का sec a। फिर से बच्चों उसी चीज को मुझे रिपीट करना है क्या, कि इस 1 को आइडेंटिटी से रिप्लेस करना है। और देखिए sec a प्लस tan a, और ये आइडेंटिटी 1 हम लोगों की क्या होती है, sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर आपका वैसे ही चलता रहेगा क्या, tan a प्लस 1 माइनस का sec। अब हम लोगों को डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, केवल न्यूमरेटर को ही सॉल्व करना है। हम लोग फिर से इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, आप देख लीजिए। ये हो जा रहा है क्या, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a माइनस का ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, sec a प्लस tan a और sec a माइनस का tan a, अपॉन में क्या रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा, tan a प्लस 1 tan a प्लस 1 माइनस का sec a। देखिए बच्चों फिर से वही, जैसा कि उसमें मैंने क्या किया हुआ था, cos a के और cot a को प्लस वाले को कॉमन ले लिया हुआ था, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, sec a प्लस tan a को कॉमन ले लेते हैं। sec a प्लस tan a बाहर ले लिया, अंदर क्या बचता है, इसकी जगह पर बचता है 1 माइनस का sec a प्लस का tan a। ये हो जाता है हमारे पास में क्या, tan a प्लस 1 माइनस का sec a। अब देखिए बच्चों, tan a प्लस का, tan a ये प्लस का है, sec a माइनस का और 1 प्लस का, ये दोनों सेम हो गया और इसको आपने यहां पर कैंसिल आउट कर दिया। तो आपके पास एक चीज आ गई क्या, sec a प्लस tan a, बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन था। देखिए sec a प्लस tan a आ गया, sec a प्लस tan a ये वाला आ गया। अब इसी को आप चाहो तो साइन और उसमें ब्लैक करके लिख दो, क्या 1 अपॉन cos a
साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये आपकी एक चीज प्रूव हो गई क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये बच्चों आ गया है। उसके बाद में अगर हम लोगों को ये प्रूफ करना है क्या, sec a प्लस tan a आ गया था हमारा, अगर ये प्रूफ करना है तो जैसा कि मैंने उसमें किया था कि मुझे इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, sec a माइनस tan a चाहिए, तो मैं sec a माइनस tan a का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखते हैं जरा, मैंने इस वाले को अगर पिक किया तो ये क्या हो जाएगा, sec a प्लस tan a, और अपॉन में sec a माइनस का tan a, ये हो जाएगा क्या, sec a माइनस का tan a। ये आइडेंटिटी बन जाती है, sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाती है, जिससे कि ये बन जाता है क्या, sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन में sec a और माइनस का tan a। बच्चों हम लोगों को पता है कि sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ये होता है 1, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है क्या, 1 अपॉन sec a माइनस tan। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।